क्या आप अमीर होना चाहते हैं? क्या आप भी ज़िंदगी में आज खुशहाल और कामयाब होना चाहते हैं? याद रखें, अमीर लोग अपने आज में वो करते हैं जो कोई और नहीं करता, इसलिए उनके पास आने वाले वक्त में वो होता है जो किसी और के पास नहीं होता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कामयाब हो, ज़िंदगी में खुशहाल हो सकें, तो सबसे पहले आपने अपने आप को समझना है, अपना मुहासबा करना है, अपनी वैल्यू को जानना है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं खुशहाली के लिहाज से। अगर आप ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर कामयाब होना चाहते हैं तो ये बातें आपके लिए हैं। अगर इसके अलावा आप किसी और मंजिल के राही हैं तो ये बातें आपके लिए हरगिज़ नहीं हैं। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रोथ। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए, कमेंट्स में अपने राय का इज़हार भी दीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको वो राज बताएंगे कि किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं और कैसे अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके लिए दुनिया को 5 किस्म के कबीलों के लोगों में हमने तकसीम किया है। 5 कबीले के लोग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, गरीब तरीन लोग। जो गरीब तरीन कबीले के लोगों की सोच एक दिहाड़ीदार सोच होती है। उनकी सिर्फ सोच ये होती है कि आज का दिन कैसे गुजर जाए, दिहाड़ी किस तरह से लग जाए, सिर्फ एक दिहाड़ी लग जाए, आज का दिन गुजरे और बाकी की खैर है। वो सुबह उठते हैं, जाते हैं काम पे दिहाड़ी की सोच रखकर कि आज की दिहाड़ी हमने लगानी है। और अगर दिहाड़ी जल्दी लग जाए, अर्ली मॉर्निंग सुबह में जल्दी ही उनकी एक दिहाड़ी लग गई, काम लग गया, उसके बाद वो बजाय सारा दिन दूसरा काम करने के बजाय वो बाकी का सारा दिन आराम में गुजारते हैं, क्योंकि सोच उनकी सिर्फ दिहाड़ीदार होती है कि आज का दिन गुजारना है। अगर कभी ऐसा हो कि वो काम पे गए हों और उनकी दिहाड़ी 3-4 दिन की इकट्ठी मिल जाए, इकट्ठा प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे 3-4 दिन का गुजारा हो जाएगा, तो वो आगे वाले जो 3 से 4 दिन होते हैं जब तक के काम पे नहीं जाते, तब तक काम पे नहीं जाते कि जब तक के वो 4-5 दिन का जो है दिहाड़ी उन्होंने कमाई होती है एडवांस, ये ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि उनकी सोच ही दिहाड़ीदार होती है। उनकी सोच कभी ये होती ही नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें। उनके ख्वाब, उनकी सोच आगे बढ़ने की नहीं होती, उनके ख्वाब बड़े नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच एक दिहाड़ीदार की होती है, इसलिए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने अपने आप को देखना है कि आप किस तरह के कबीले के बंदे में लोगों में आते हैं, ताकि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें और अपने आप को ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेके जा सकें। इसके बाद आता है गरीब लोग। ये गरीब लोगों की, जो इस कबीले के लोगों की सोच एक हफ्ते तक की होती है। ये लोग सिर्फ एक हफ्ते का सोचते हैं कि एक हफ्ता किस तरह से गुजर जाए, बस ये हफ्ता गुजर जाए, अल्लाह के करम से अगला हफ्ता फिर देखी जाएगी। तो इन लोगों की सोच सिर्फ एक हफ्ते तक रहती है। इसके बाद नंबर 3 भी आता है मिडिल क्लास लोग। इन मिडिल क्लास लोगों के बारे में जैसे कि आप भी जानते हैं, मिडिल क्लास लोगों की जो सोच होती है वो 1 महीने तक की होती है। वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीनेदार तनख्वाहदार तबके के लोग होते हैं, क्योंकि तनख्वाह सैलरी आती है और पहले 20 दिन उनके सही गुजरते हैं। उसके बाद जो आने वाले 10 दिन होते हैं वो कर्जा लेकर वो गुजार रहे होते हैं और अगले तनख्वाह का इंतजार कर रहे होते हैं, और इनकी सोच कभी भी 1 महीने से आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो ये होते हैं मिडिल क्लास लोग। इनके मिडिल क्लास कबीले के लोगों की सोच सिर्फ 1 महीने तक की होती है। तो आप किस लोगों में आते हैं ये आप सोचें। इसके बाद आते हैं अमीर लोग। अमीर लोगों के जो इस कबीले के लोग 1 साल तक की मनसूबाबंदी करते हैं, 1 साल तक का सोचते हैं और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं अमीर तरीन लोग। अमीर तरीन जो लोग होते हैं वो आने वाले 10 सालों का सोचते हैं। वो आने वाले 10 सालों में वो कुछ कर लेते हैं जिसका किसी और कबीले वाले ने सोचा भी नहीं होता। अमीर तरीन लोगों की जो है वो कामयाब वो इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने ज़िंदगी में हर मामले में आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं, चाहे वो रिश्ते हों चाहे वो बिजनेस हो। जबकि दिहाड़ीदार लोग ऐसा नहीं करते। दिहाड़ीदार कबीले के जो लोग होते हैं उनके अगर शॉप हो, कोई कारोबार हो, और अपने कस्टमर की वैल्यू नहीं करते। कस्टमर आ जाए तो उसको कहते हैं वो सामान पड़ा है भाई, लेना तो ले, नहीं लेना तो ना लें। और अगर वो कस्टमर दोबारा आ जाए तो उसे कहते हैं वापस आ गए दोबारा हमारे पास फूड लेने और सामान लेने, कहा था ना कि हम आपसे मिलेगा। मतलब कस्टमर की वैल्यू ही नहीं रखते वो लोग। और जब दूसरी तरफ अमीर लोग, वो अपने कस्टमर का ख्याल रखते हैं, उसको वेलकम करते हैं और उसको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसको ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर का आज ख्याल रखेंगे तो दोबारा ये हमारे पास आएगा, क्योंकि उनकी सोच आने वाले वक्त के लिए होती है। जबकि दिहाड़ीदार लोगों की जो सोच होती है वो सिर्फ और सिर्फ आज का देख रहे होते हैं कि आज हमने किस तरह से पैसा कमाना है, आज हमारा अच्छा गुजर जाए, कल के खैर है। तो पहले आप सोचें कि आपकी सोच किस कबीले के लोगों में आती है, आप कहाँ ठहरे हैं ज़िंदगी में। क्या आप हमेशा दिहाड़ीदार लोगों की सोच में रखते हैं? क्या आपकी सोच दिहाड़ीदार है? अगर आपकी सोच दिहाड़ीदार लोगों में आती है तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी सोच का कामयाबी के साथ बड़ा अमल दखल होता है। कामयाबी और सोच दोनों एक ही सीढ़ी हैं।
अगर इन दोनों में तजाद, अगर इन दोनों में फ़र्क आ जाए तो आप कामयाबी नहीं मिल सकती। आपकी सोच ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। ये पांचों कबीले के जो लोग हैं, इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है इन लोगों में, वो ये कि सोच। इन लोगों में सोच किस तरह से है, हर कबीले के लोगों की सोच अपने लिहाज से है। कुछ लोग सिर्फ आज के दिन गुजारना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक हफ्ता गुजारने के सोचते हैं, कुछ लोग एक महीने तक का सोच सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 1 साल का सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आने वाले 10 साल तक का सोचते हैं। यहाँ पे इन तमाम कबीलों में जो फ़र्क है वो सिर्फ सोच का है। तो आपने और हमने ये देखना है कि हम कहाँ ठहरे हैं, हमारी सोच क्या है। और हम हो चाहते ये हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, लेकिन सोच हमारी छोटी है। चाहते हम ये हैं कि हम दुनिया में हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास तमाम लग्जरी वो चीज़ें हों, खुशहाली के लिहाज से हर एक चीज़ हो, लेकिन हमारी सोच सिर्फ एक वीक तक है, सोच एक महीने तक है। तो कैसे हम कामयाब हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदगी में याद रखें, एक आपको मज़े की बात बताता हूँ, हमेशा सोच ना बड़ी रखें। बड़ी सोच रखने का ना अपना एक मज़ा होता है। जब आपकी सोच बड़ी होती है ना तो लोग आप पे हंसते हैं, ये क्या कह रहा है, किस तरह से बातें कर रहा है। मैं अपनी मिसाल दूँ कि मैं जब भावलपुर में आया था तो मैं हमेशा घर वालों से कहता था कि मैं इंशाल्लाह आगे वहाँ पे जाके पढ़ लूँगा, मैं अपनी जगह बना लूँगा। इंसान को खुद पे यकीन होना चाहिए। अगर आपको खुद पे यकीन है, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। ज़िंदगी तब बदलेगी जब आपकी सोच बदलेगी। अगर आप जो गुमान करेंगे वही ज़िंदगी में आपके साथ होता जाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान रखेगा, मैं उसके साथ वैसे ही इसकी ज़िंदगी में वैसे ही कर दूंगा। तो जो आप गुमान करेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपकी ज़िंदगी में होता चला जाएगा। तो आपने ये समझना है, ये सीखना है हमने मिलकर कि हम कैसे अपने लिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ कामयाब होना है तो कामयाबी को समझना है, अपने आप का मुहासबा करना है। कामयाबी का पहला कदम अपना मुहासबा करना होता है, अपनी कदर करना होता है, अपनी वैल्यू करना होता है। अगर आप अपनी कदर करते हैं, अपनी वैल्यू करते हैं, आपको पता है कि आप ज़िंदगी में किस जगह पे ठहरे हैं इस वक्त और आपने जाना कहाँ है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि मैं कहाँ हूँ। अगर आपकी सोच कामयाबी की है, अगर आपकी मंजिल बड़ी है, तो आपको मौजूदा वक्त में बेहतर करना होगा। अपने आने वाले 10 साल की प्लानिंग करें, उनको लिखें और आज से ही स्टार्ट कर दें। मत सोचें कि हालात अच्छे आएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हालात वक्त के साथ साथ बेहतर होते चले जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तमाम दुनिया की चीज़ें आपके साथ जुड़ जाएं और सारे आपके मुताबिक चीज़ें हों, तो फिर कामयाबी नहीं होती। ये कामयाबी नहीं है। रास्ते हमेशा अकेले ही, सफ़र हमेशा अकेले ही होता है। जैसे जैसे मंजिल की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपके लिए जो हालात हैं वो आपके मुताबिक होंगे। बट हम सोच रहे होते हैं कि जब सारी चीज़ें हमारे मुताबिक होंगी तब हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको पहला कदम रखना है, अपनी सोच को बेहतर करना है। अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी सोच को और कामयाबी को दोनों एक साथ रखना होगा। इन दोनों में अगर तजाद आ गया तो ये कभी काम आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग। तो इन दोनों को आपने इकट्ठा रखना है, तो अपनी सोच को और कामयाबी को, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार बाद में कीजिएगा। अब तक के लिए हमें जाते दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ आपके सामने इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।